कक्षा में सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में अपन ने पद्य खंड का कबीर पाठ पढ़ा। अब अपन कवयित्री ललित के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी दो को वाक कहा जाता है। इनका जन्म 1320 ईस्वी में हुआ, इनका देहांत 1391 ईस्वी में हुआ। इनकी काव्य शैली वाक है। इन्होंने 4 पदों का वर्णन किया है जो अपने पद्य खंड की किताब में है। आज हम वाक के बारे में पढ़ेंगे। ललित कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललित का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललित को लल्लेश्वरी, लल्ला, लाल योगेश्वरी, लाल रिफा आदि नाम से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललित के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के जरिए उन्होंने जाति और धर्म का भेद बताया, जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति यानी याद और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। विद्यार्थियों, ललित भक्ति काल की कवयित्री मानी जाती है। इन्होंने 4 वाकों का वर्णन किया है। पहले वाक में ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में 12 आडंबरों का विरोध किया है। अतः अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्म आलोचना की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव कराती है कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललित ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। इनकी भाषा सरल है। पहला पद देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। इस पद में कवयित्री ने कहा है कि प्रभु मिलन की आस में मैं अपने जीवन रूपी नाव को सांसों की डोरी अर्थात कच्ची रस्सी के सहारे आगे बढ़ा रही हूँ। प्रभु न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से पार करेंगे। अर्थात मिट्टी से बने इस शरीर रूपी कच्चे सकोरे अर्थात पात्र से निरंतर पानी टपक रहा है। अर्थात एक एक दिन करके उम्र घटती जा रही है। प्रभु मिलन के लिए
किए गए अब तक के सारे प्रयास जतन व्यर्थ हो चुके हैं। मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने को बेचैन है, व्याकुल हो रही है। बार बार असफलता के कारण मेरे मन में ग्लानि हो रही है, दुख हो रहा है। दूसरे पद में खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इस पद में कवयित्री ने कहा है कि मनुष्य को हृदय को उदार, अहंकार मुक्त एवं समानता के भाव को परिपूर्ण बनाने का संदेश देते हुए कह रही है कि केवल और केवल भोग उपभोग में लगे रहने से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इससे भक्ति स्वार्थी बन जाता है, व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। यदि भोग का सर्वथा त्याग कर दिया जाए तो मन में त्यागी होने का अहंकार पैदा हो जाता है। यह स्थिति और भी भयानक होती है क्योंकि अहंकार विनाश का कारण है। इसलिए कवयित्री ने बीच का रास्ता सुझाते हुए कहा है कि हमें भोग करना चाहिए किंतु न के बराबर। किंतु भोग के साथ साथ त्याग भी करना चाहिए, अर्थात भोग और त्याग के बीच समानता रखनी चाहिए। इस समानता के कारण हमारे अंदर समभाव उत्पन्न होगा, जिससे हमारे हृदय में उदारता का आविर्भाव होगा। जैसे ही हमारे अंदर उदारता आएगी, हमारे अंदर के स्वार्थ, अहंकार एवं हार्दिक संकीर्णताएं स्व हो जाएगी, अर्थात नष्ट हो जाएगी। हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा। हृदय में अपने पराये के भेद से उठकर सभी में प्रेम करना सिखाएगा और समस्त चराचर के लिए हमारे हृदय के द्वार खुल जाएंगे। तीसरे पद में देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। जेब टटोली कोडी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस पद में आई से मतलब आने से है, सीधी का मतलब सीधा, राह से मतलब मार्ग है। सूक्ष्म सेतु जो एक नाड़ी है, अपने मस्तिष्क में रहती है, सिर में रहती है, उसका सीधा भगवान से लिंक रहता है। इसमें कवयित्री कह रही है कि मन में पश्चाताप उजागर हुआ है। उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सामान्य भक्ति के मार्ग को न अपनाकर हठ योग का सहारा लिया है, अर्थात भक्ति रूपी सीढ़ी पर न चढ़कर सुषुम्ना नाड़ी जो कुंडलिनी है उसको जागृत कर अपने और प्रभु के बीच हठ योग द्वारा सीधे तौर पर सेतु यानी पुल बनाना चाहती थी, परंतु अपने इस प्रयास में वे सदैव असफल होती रही। इसी प्रयास में धीरे धीरे उसकी उम्र बीत गई। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक उसके जीवन की शाम ढल चुकी थी, अर्थात उसका जीवन बीत चुका था। अर्थात जब मनुष्य की मृत्यु की घड़ी निकट आ चुकी थी, अब कुछ और करने का समय शेष नहीं था। जब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया तो पाया
कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसकी हालत तो किसी कंगाल की तरह है। अब तो परमात्मा से मिलने के लिए भवसागर पार करके ही जाना होगा। भवसागर पार कराने के लिए प्रभु जब उससे खेवाई अर्थात पार उतराई के रूप में पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह क्या देगी। उसने तो हठ योग में ही अपना जीवन पूरा बिता दिया था। अपनी अवस्था पर वह उन्हें भारी अफसोस हो रहा है। वह पछता रही है और कह रही है कि अब मैं जीवन की उतराई कैसे दूंगी। अर्थात माँ जी का मतलब यहाँ ईश्वर से है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। चौथे पद में कवयित्री कह रही है कि ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है, वह समस्त चराचर में उसका वास बताया गया है। कवयित्री कह रही है कि ईश्वर कण कण में निवास करता है और वे हमारे सब के अंदर विराजमान है। अतः हमें जाति, धर्म, अमीर, गरीब, ऊंच नीच या हिंदू मुसलमान जैसे भेदभाव नहीं करने चाहिए। वे कहती है कि जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है उससे परमात्मा स्वतः ही मिल जाती है, परमात्मा स्वतः ही मिल जाता है। उसके अनुसार आत्मज्ञानी परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है अर्थात मिल जाता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। अतः स्वयं को जाना ही ईश्वर को पहचानना है।